हम एक बात पूछना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं, हमारे आश्रम में चर्चा होती है कि ये जो दुख हमें मिलता है वो विधाता ने लिखा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इसकी इसी भांति लिखी थी, यही मरना था। कोई कोई कहता है भगवान तो जगह भी निश्चित कर देता है, समय निश्चित कर देता है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से शोक को प्राप्त होता है तो हम ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या ये ठीक है। तो मैंने उनको निवेदन किया, ये एकदम से अवैधिक मान्यता है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्य अग्निमित्तो विवस्व। ओ मेरे मानस पुत्र पुत्रियों, मैंने तुमको ये मनुष्य देह जो दिया है, ये एक मकान है, इसमें तुमको मैंने रहने को दिया है। तो तुम इसमें रह करके जहां अपने कृत कर्मों के फलों को भोगते हो सुख दुख रूप में, वही एक विशेष बात हो गई है, और वो ये कि तुम नए कर्म कर सकते हो। पशु पक्षी योनियों में जब जीवात्मा जाता है तो वहां वो नए कर्म नहीं कर सकता, वो बंधन में होता है, जैसे जेल के अंदर कैदी। लेकिन मनुष्य चोला ऐसा है जहां हमें स्वतंत्र करता नए कर्म करने की छूट दी है। अब जरा सोचो, नए कर्म करने की जब छूट दी है तो हमारे नए कर्म कैसे होना चाहिए? हमारे नए कर्म ऐसे हों जो हमें बंधन से छुड़ा दें, हमें कष्टों से छुड़ा दें, दुखों से छुड़ा दें। जन्म और मृत्यु का भी बंधन है, इससे भी छुड़ा दें। हम परम शांति, परम आनंद कि जिसको मोक्ष कहा है उसे प्राप्त हो, इसके लिए हमें नए कर्म करने की छूट मिली। तो हमने क्या सावधान होकर कर्म किए? परमात्मा कहता है मेरे बच्चों, सावधान होकर के कर्म करो। अग्निम इंधनो मनसा धियम सचेत, सचेत शब्द आया है, सावधान होकर के हर पल सजग रहो, एक सेकंड को भी असावधान मत होना। अन्यथा आंख से, कान से, रसना से, इन ज्ञानेंद्रियों से पता नहीं कब कहां से तुम्हारे अंदर तुम्हारे शत्रु घुस आए। काम घुस आए, क्रोध घुस आए, मोह घुस आए, ईर्ष्या द्वेष घुस आए, लोभ घुस आए। यही तो शत्रु है। दुनिया में हमारा कोई शत्रु नहीं है बाबा, हमारे सारे शत्रु हमारे अंदर ही है। लड़ो तो इनसे लड़ो, अस्त्र शस्त्र चलाओ तो इन पर चलाओ, इनको जीत लिया तो हो गए ब्राह्मण। ध्यान रखना, साधना की ये चार अवस्थाएं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, साधक चार प्रकार के होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जब व्यक्ति को सही और गलत का बहुत ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तब वो शूद्र कोटि का साधक होता है, और वो सेवा भाव रखता है अपने अंदर, अच्छे लोगों की सेवा करने में उसका मन अच्छा होता है, तो वो शूद्र कोटि का साधक है। जो न पाप करता है न पुण्य करता है, बस वो अपने बड़ों के साथ चलता है, तो जो भी करता है वो अच्छा करता है। जब हम बड़ों के साथ रहेंगे तो क्या कुछ गलत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बैठो वहां जहां से खड़े हो सको, वहां मत बैठो जहां से तुम्हारा पतन हो जाए, नीचे गिर जाओ। दूसरा वो होता है जो व्यापार करता है इंद्रियों का, आंख से देखा, कान से सुना, रसना से चखा, है ना, नहीं 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 मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। गलत और सही का करता है, वाणी से अच्छा बोलूंगा, आंखों से अच्छा देखूंगा, कानों से अच्छा सुनूंगा, है ना, ऐसा ऐसा। जब वो व्यापार करता है तो वो वैश्य कोटि का साधक होता है। लेकिन जब वो अपने अंदर के शत्रुओं को देखता है, काम है, क्रोध है, मोह
प्रोफेसर है और उन पर ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर के टूट पड़ता है। निकल मेरे अंदर से ईर्ष्या, निकल मेरे अंदर से क्रोध, निकल मेरे अंदर से काम, अहंकार, निकलो मेरे अंदर से। और जब उनको वो परास्त कर देता है, मार देता है, तब वो ब्राह्मण हो जाता है। ध्यान रखना, ब्राह्मण उसको कहा कि जिसका कोई शत्रु ही न हो। आप सब ब्राह्मण संज्ञा को प्राप्त, गुरु शिक्षक सब ब्राह्मण संज्ञा को प्राप्त होते। ध्यान रखना। तो आपके अंदर कोई शत्रु भला कैसे होना चाहिए? तो एक बात ध्यान से हम सबको विचारनी है कि हमारी असावधानी हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। आपको गाड़ी चलानी थी, रूल रेगुलेशंस क्या है? क्या उनको फॉलो किया? सच बताइए, भारत में ही इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक दिन में 1500 युवा मर जाते हैं बाइक एक्सीडेंट से। क्यों? प्रॉपर कोई हेलमेट लगाते हैं। आप रास्ते में खड़े हो जाओ, आपके यहां का तो नहीं पता, हमारे यूपी में हम देखते हैं 100 लोग निकलते तो एक मुश्किल हेलमेट पहने होता है। अब जब एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगी, तो कैसे बचो? अब कह दिया कि भगवान ने यही लिखी थी, इसी में लिखी थी, ऐसे ही मरना था। पागलपन नहीं तो क्या? बीमारी से कोई मर गया, देखो इनकी इसी में लिखी थी, ऐसे ही लिखी थी। अमेरिका में, जापान में लोगों की आयु बढ़ रही है, उनकी मृत्यु नहीं हो रही, बीमारी से भी नहीं हो रही और एक्सीडेंट से भी नहीं हो रही, गलत खान पान से भी नहीं हो रही, इसलिए उनकी आयु लंबी हो रही। उनके यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 30% 70 से ऊपर है, हमारे यहाँ मात्र 2%। आप जरा सोचो कि वो लोग वृद्ध होते जा रहे हैं पर अपना काम स्वयं कर रहे हैं। जीवे शब्द शतम, श्रेयाम शब्द शतम, मंत्र नहीं पढ़ते लेकिन वो काम करते हैं, वेद के अनुकूल वो आचरण करते हैं कि उनका लंबा आयु होता चला जा रहा है और वो अपना काम स्वयं भी करते जा रहे हैं। बीमारियां बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अस्पताल टॉप क्लास के हैं, उनके विद्यालय टॉप क्लास के हैं, उनके बाजार टॉप क्लास के हैं, उनकी सड़कें टॉप क्लास की हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोग टॉप क्लास के हैं। सब अपने राष्ट्र को अपना घर समझते हैं, अपना मंदिर समझते हैं और उसको ठीक रखने के लिए वो खुद तत्पर रहते हैं। हमारे डॉक्टर तिवारी जी कह रहे थे मुझसे पहले दिन हम जब आपके साथ गए थे उस डीएवी में अपना उपदेश करने कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये सरकार के गाल पर तमाचा है। कहा था ना सर, आप मुझे याद रहता है, आपने बोला था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वो सच कह रहे थे, निकम्मी सरकार है और टालम टोली नहीं चलेगी, आप बहाना नहीं बना सकते। सरकार में इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है। मुगल जो भी लुटेरे थे वो कुछ लोग थे इस देश के अंदर आकर के उन्होंने लूटा और हमारी गद्दी पर जब वो बैठ गए तो वो थोड़े से ही लोग थे, अंग्रेज भी, और उन्होंने सारी व्यवस्था बदल दी। हमारे जो गुरुकुल थे उस पूरी गुरुकुल प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, अपने अंग्रेजी विद्यालय खड़े कर दिए, स्कूल खड़े कर दिए गुरुकुलों के नाम पर। हमारी आयुर्वेदिक पद्धति को पूरी तरह कुचल दिया, आज भी वो सिसक रही। अपनी एलोपैथी को उन्होंने पूरी तरह से लागू कर दिया और जाते जाते भी ऐसे बीज गाड़ गए कि भारत की सरकार को उसी एलोपैथी की पूजा करनी पड़ी और आज भी कर रही है। एलोपैथी की पूजा आज भी आयुर्वेद दूसरे नंबर पर खड़ा है। बोलो खड़ा है कि नहीं? आज भी एमबीबीएस बच्चों को बढ़िया माना जाता है और बीएमएस बच्चों को छोटी नजर से देखा जाता है। जिस देश के अंदर आयुर्वेद को, हमारी उस आयुर्वेद को कि जिसको सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने सींचा था, जिसका लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है, मुझे बताओ आज वो सिसक रही है? कहां आजाद हुए हैं? आज भी सच कहता हूं मैं, गुलाम है हम। मन में बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत बातें हैं, समय बहुत कम है। कुछ बातें मुख्य कह करके मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि मुझसे पूछा गया था कि तो मैंने निवेदन किया